बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान जिस पेशे से, जिस हॉबी से मुंसलिक हो या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कोई भी काम कर रहा हो, उसका जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि उसके साथ मुखलस रहे। इंसान का जो खलूस है वो सदियों याद रखा जाता है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। आज मैं जिस दोस्त के पास आया हूँ, माशाल्लाह जितने पुराने लव बर्ड्स वाले या किसी बड़े बर्ड वाले भी हैं वो तमाम इनको जानते होंगे। इनकी नेक नामी ये है कि इन्होंने जो भी काम किया इस हॉबी के प्रमोशन के लिए किया, या अगर इस हॉबी में जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करने की बात आई तो इन्होंने हर तरीके से उनको सपोर्ट भी किया, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, बर्ड्स के मामले में, गाइडेंस के मामले में, हर लिहाज से इन्होंने माशाल्लाह अपना इस हॉबी का जो सा फ़र्ज़ है वो अच्छे तरीके से निभाया। इनका खलूस ये है कि इन्होंने ऐसी चीज़ें फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर नहीं की। अल्लाह ताला इनको इनका बेहतरीन जज़ा दे, अजर दे। बात करने का मकसद ये है कि इंसान की जो नेक नामी होती है, जो उसकी खूबी होती है, वो हमेशा याद रखी जाती है और हमें भी ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। आज मैं जिस दोस्त के पास आया हूँ, ये पेशे के लिहाज से तो कारोबारी हैं और कारोबार इनका पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में है। जिन्होंने डॉलरों में पैसे कमाए हों उनके नज़दीक पाकिस्तानी रुपए की कोई वो लालच नहीं होता। ये इस काम को कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ की खातिर कर रहे हैं। साल के 6 महीने ये पाकिस्तान रहते हैं और 6 महीने अमेरिका होते हैं। पीछे से इनके किस तरीके से ये बर्ड को मैनेज करते हैं, क्या क्या ब्रीड करवा रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका में इनका क्या काम है, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे राना जबरान भाई के साथ। आपकी मुलाकात करवाते हैं राना जबरान साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच। राना साहब सबसे पहले तो अपने मुतालिक बताएं कि आप इस शौक़ के अलावा जो आपकी मसरूफ़ियत है वो क्या मसरूफ़ियत है आपकी? ताहिर भाई, मैं तकरीबन 12 साल से ज़्यादा हो गया मैं अमेरिका में होता हूँ। ठीक है। और वहाँ पे जो है एक 7-Eleven के नाम से चेन स्टोर्स हैं, तो वो हमारा फैमिली बिजनेस है। मैं वहीं पे जो है वो मैनेज करता हूँ। ठीक है। तो बड़ा अच्छा सिलसिला वहाँ चलता है और बर्ड्स से जितनी भी इनकम आती है वो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ माशाल्लाह, और कुछ बर्ड्स में ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, तो बर्ड्स का शौक़ कब से है, कब से बर्ड का काम? ताहिर भाई, जैसे कि जितने भी पुराने फेंसेस हैं उनका जो जिन्होंने शौक़ किया, उनको जिसको बचपन से शौक़ होता है ना, शौक़ वही शौक़, इसी को शौक़ कहते हैं। ऐसे ही है, मतलब आप 50-60 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में आपने बर्ड रखे हैं तो वो बेसिकली शौक़ नहीं है, वो तो मतलब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बचपन से ही शौक़ कर रहा था। बेसिकली मैं जो ज़्यादा ब्रीड करवाता रहा हूँ वो बजरीगर और लव बर्ड्स करवाता रहा हूँ। ठीक है। बड़े बर्ड्स में मैं बहुत देर में आया था। ठीक है। तो मेरा जो बेसिकली पहला जो शौक़ था उस वक्त तब होता ही बजरीगर और लव बर्ड्स थे, बाकी बर्ड्स तो थे ही नहीं। उसके बाद कॉकटेल्स आए थे, तो वही मेरा प्रॉपर सेटअप था और मैं तब बैंक में जॉब किया करता था। ठीक है। और सारा मेरा जो सर्कल था घर का सिलसिलेकार वो ये बर्ड से ही मैं पूरे करता था। अच्छा जी जी। तो अब आपके पास कौन कौन से वर्किंग है, कौन कौन सा बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं? ताहिर भाई, अभी तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो अपने जो घर के अखराजात और मेरे जो अपने वसाइल हैं वो तो मैं अमेरिका से जो डॉलर्स लेके आता हूँ उन्हीं में होता है। लेकिन अभी जो बर्ड्स है ना, अभी मैंने इसको इतना ज़्यादा स्पेंड कर लिया कि जो मुझे अच्छा लगता है फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 500 का है कि 5 लाख का है, मैंने वो लगा लेना बर्ड। यानी कि जो आपको अच्छा लगेगा आपने लगा लेना। अच्छा लगता है वो मैंने लगाया। अभी आप जो है ना वीडियो में दिखाइएगा, मैंने फिंच से लेकर अफ्रीकन ग्रे तक शायद ही कोई बर्ड है जो मैंने नहीं लगाया हुआ माशाल्लाह। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है कि मैंने एक जोड़ा तो लाजमी उसका लगाया हुआ, तो मैं प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका शौक़ करता हूँ। और साथ साथ जो है जो बर्ड जो रनिंग कंडीशन में चल रहे हैं, जैसे ट्रेंडिंग बर्ड हैं, उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगाई हुई है ताकि इनके अखराजात भी इसमें निकलते रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 6 माह अमेरिका होते हैं, 6 माह इधर होते हैं, तो पीछे इनको मैनेज कौन करता है फिर? ताहिर भाई, मेरी जो बैकअप जो टीम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये कि मैंने यहाँ तरफ कैमरा लगाए हुए हैं, मुझे पता होता है किस टाइम क्या चल रहा है, क्योंकि जब यहाँ दिन है वहाँ रात है। अच्छा। तो जब दिन के टाइम वर्कर्स आते हैं और वहाँ रात के टाइम में फ्री होता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। दूसरा ये कि मेरे फैमिली की तरफ से मेरी वाइफ, मेरे सिस्टर, वो भी बड़े सपोर्टिंग हैंड हैं, वो आके चेक करते रहते हैं, वर्कर्स अपना काम करते हैं बड़ा अच्छा। और स्पेशली जब ऑफ सीज़न आता है तो हम बर्ड्स को वैसे ही फ्लाइट में छोड़ देते हैं, काम बहुत ज़्यादा हम समेट देते हैं। ठीक, यानी कि ऑफ सीज़न में वो आप उनको सबको फ्लाइट्स में छोड़ देते हैं? फ्लाइट्स में छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं माशाल्लाह देखता रहता हूँ आपका, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि जी जो बर्ड फ्रेटर्निटी है उनमें सबसे पुराना चैनल आपका है। जी जी, सबसे शायद कोई एक और आधा किसी और का हो, मुझे मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। तो आप माशाल्लाह
यूट्यूब को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आपका सही है। लव बर्ड्स बिग बर्ड्स ब्रीड बिग बर्ड्स लवर्स के नाम से चैनल। जी अच्छा, आपका बिग बर्ड्स लवर के नाम से चैनल है, माशाल्लाह उसकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है। जी जी। तो उसको कौन मैनेज करता है, खुद मैनेज कर रहे हैं कि? मैं जो है ना वो, क्योंकि ये भी मेरा एक शौक में आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितना पैसा है यूट्यूब में, लेकिन ये जो कम्युनिटी है ना बर्ड्स की, सिर्फ बर्ड्स वाले ही यूट्यूब पे देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आप वीलॉग्स बना रहे हैं तो पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो इसमें जो है ना वो, ये भी मेरा समझ लें, ये जो इंसान की हॉबी होती है ना, तो ये भी मेरी एक हॉबी है। तो जब इंसान की जब हॉबी होती है तो वो किसी पे डिपेंड नहीं बंदा करता, वो खुद उसको मैनेज करता है। वीडियोस भी मैं खुद ही शूट करता हूँ, उसको एडिट भी मैं खुद ही करता हूँ, और अपलोड भी हर चीज़ मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा राना साहब, मैं पिछले दिनों एक खातून का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने काम सीखा था, एक ग्रुप बना था जी उस काम से, और वो उस ग्रुप की बड़ी तारीफ़ कर रही थी। तो उस ग्रुप का नाम था जी बिग बर्ड्स लवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल के नाम। उन्होंने आपका नाम बताया कि जी वो उन्होंने बनाया था। तो मुझे बड़ा मतलब खुशी हुई। कहती जी 8-10 साल पहले की बात है कि जब व्हाट्सएप नया आया था तब की बात है। जी जी। तो आप किस तरीके से, मतलब आपके क्या आपके जहन में आई कि यार ये ग्रुप एक होना चाहिए, और माशाल्लाह आपने उससे नॉलेज को बहुत ज़्यादा आपने आगे स्प्रेड किया, लोगों को बड़ा नॉलेज मिला उससे। जी जी। तो वो कहाँ से आपका आइडिया है? ताहिर भाई, जब मैंने प्रॉपर काम शुरू किया था ना, उस वक्त ना लोगों की मेंटालिटी और थी। लोग ना चीज़ें छुपाते थे, चीज़ें बताते नहीं थे। आपको उनसे बर्ड्स बाय करने पड़ते थे, फिर वो आपको एक आधी कोई चीज़ बता देते थे। पहले नॉलेज ना लोग शेयर नहीं करते। तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे जो है ना टॉप फैंसीज अपना नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को अवेयरनेस है। पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। तो एक टाइम से मैं गुजरा, नुकसान कर करके मैंने जो चीज़ सीखी वो मैंने खुद सीखी। मेरा कोई मेंटर नहीं था, मेरा कोई उस्ताद नहीं था। ये चीज़ें मैंने, जो मेरा नुकसान हुआ वही मेरा उस्ताद बना। वो चीज़ें मैंने सीखी और मैं उस चीज़ से जो है ना वो मतलब तरक्की की तरफ निकल गया माशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ें मैं भूल गया कि मैंने कैसे वक्त गुजारा था। फिर व्हाट्सएप का दौर आया, व्हाट्सएप नया आया, लोगों ने कोई ग्रुप बनाने शुरू किए। किसी दोस्त ने मेरा नंबर उस ग्रुप में डाल दिया। जब मैं उस ग्रुप में गया तो वहाँ पे लोगों ने अपने मसले मसाइल बताए। इतने ज़्यादा मसले मसाइल लोगों को आए कि उस ग्रुप में फिर मुझे अपना पुराना वक्त याद आया कि यार मैंने तो बहुत नुकसान किया इस लाइफ में, ये चीज़ भूल ही गया हूँ। फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं शुरू से अपनी वीडियोस में भी, हर वीडियोस में यही कहता हूँ कि ये 3 स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है: हाउसिंग, कीपिंग और ब्रीडिंग। और आजकल भी जितने भी लोग आ रहे हैं वो इस स्टेप को उल्टा लेके चल रहे हैं, ब्रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका हाउसिंग से स्टार्ट होना चाहिए। तो जब मैंने देखा लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग ने मसले मसाइल, ऐसे मसले मसाइल जो मैंने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। वहाँ पे लोगों को मैंने ऐड किया, ऐसे लोग जो कांटेक्ट करते थे कि यार हमें ये प्रॉब्लम, उनको ग्रुप में ऐड करता था, उनसे डिस्कशन करता था, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता था, और उनको कहता था कि आप भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, और आपके गिरदो नवाह में जितने लोग हैं, आप भी अगर उनके मसले सॉल्व करते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब तरक्की करेंगे, तो ये एग्रीकल्चर तभी ग्रो करेगा ना। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं आपको कितने बर्ड भेज लूँगा, आप मुझे कितने बर्ड भेज लेंगे। हमें नए लोगों की ज़रूरत है। नए लोग अगर उनका काम नहीं चलेगा, वो अगर वो प्रॉफिट हो जाएंगे, फायदा हो जाएंगे, तो फिर हम लोग बर्ड कहाँ बेचेंगे। तो ये सबको साथ लेके चलने का मकसद यही था कि सब ग्रो करेंगे तो सबका काम चलेगा। अच्छा राना साहब, माशाल्लाह आप अपना चैनल भी बड़ा अच्छा चल रहा है आपका, माशाल्लाह ऑडियंस भी बहुत अच्छी है उसकी। जी जी। तो आपने, मैं देखता हूँ आप तो, आपका जो कंटेंट है कि आपने वर्किंग के मुतल्लिक या बर्ड्स की कोई जेनेटिक्स के मुतल्लिक आप बता देते हैं। अक्सर जो यूट्यूबर्स हैं वो ये करते हैं कि जी आपको इस काम के सिर्फ प्रॉफिट्स बता रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान भी लोगों को बताएं कि कारोबार जिस तरह एक होता है उसमें नफ़ा भी होता है, उसमें नुकसान भी होता है। तो आपके साथ भी हुआ है कि आपके भी नुकसान हुए हैं? ताहिर भाई, मेरे आज शुरू से यही एम था, मतलब जब से मैं 300-400 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरी 400 वीडियोस में से कोई भी खोल के देखेंगे ना, आपको उसमें बेसिक्स ही नज़र आएंगे। मैंने ये नहीं बात की कि ये इतना प्रॉफिट देता है, ये इतने पैसे देता है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। और जहाँ तक लॉस की बात है, दुनिया में कोई ऐसा ब्रीडर नहीं है दुनिया में कि जिसका नुकसान ना होता हो। क्योंकि 2 तरह के बिज़नेस होते हैं, एक सिक्योर बिज़नेस होता है, एक अनसिक्योर बिज़नेस होता है। सिक्योर बिज़नेस है कि आपने कोई मशीनरी ली है, वो मशीनरी आपके पास पड़ी रहेगी, 10 साल बाद भी आप वो मशीनरी है। जो अनसिक्योर बिज़नेस है, ये सबसे हाई रिस्क पे अनसिक्योर बिज़नेस में आता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब है कि रात को है,
सुबह नहीं है। तो लॉस जो है ना इस फील्ड में बड़े से बड़े ब्रीडर्स को आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हम समझते हैं कि परिंदे की बीमारी क्या है, क्या उसको कैसे मैनेज करना है। हम लोगों का नुकसान होता है लेकिन कम, लेकिन जो न्यू फैंसी है जिनको कुछ नहीं पता उनका लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको गर्मी में अब बर्ड संभालने का तरीका पता होना चाहिए, सर्दी में तरीका संभालने का तरीका पता होना चाहिए। लेकिन लॉस मेरे लाइफ में भी बहुत से ऐसे लॉस भी होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे कि पिछले साल मेरे वायलेट रिंगनेक के 7 पीस एक मुलाजिम की गलती की वजह से दरवाज़ा डोर ओपन हो गया, उड़ गए। वायलेट रिंगनेक के जी वायलेट रिंगनेक के पीस उड़ गए, 7 पीस ऐसे उड़ गए। तो वो लॉस में आता है। वायलेट रिंगनेक के 7 पीस, उनकी मालियत क्या होगी? वो तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए का एक पीस था, यानी कि 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए यूं हवा में उड़ गया, आपको पता नहीं चला। एक दोस्त जो गलती करते हैं, जो मैं आपके चैनल पे जितने भी न्यू फैंसीज हैं उनको कहना चाहूँगा कि बर्ड पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दाना पानी, सॉफ्ट फूड, बच्चे चेक करना ये इतना अहम नहीं है जितना आपका इंस्पेक्शन करना है कि बर्ड की मूवमेंट चेक करना है। एक बर्ड अगर बीमार है, आपने उसको शुरू में पकड़ लिया तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, जनाब ये देखे बर्ड को क्या हुआ, वो आखिरी सांस ले रहा होता है। लोग कहते हैं आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही करते हैं, लेकिन हम तो डॉक्टर भी नहीं है। तो बर्ड जो है वो एक्सपायर होते हैं। दूसरे कि लोग ये सोच लेते हैं कि ये बर्ड सारी ज़िंदगी रहेगा। ठीक है, जैसे इंसान है, इंसान जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर जो है ना इंसान इस दुनिया से चले जाता है, उसकी एक एज है। लेकिन लोग बर्ड की एज नहीं समझते, वो ब्रीडर पेयर ख़रीदते हैं, वो समझते हैं कि यार ये ब्रीडर पेयर आ गया है, ये आपके सालों साल ब्रीड करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपने देखना है, इस परचेजिंग इसमें बहुत अहम है। अगर आप बूढ़े पेयर ही परचेज करके लाएंगे, वो क्या ब्रीड देंगे, वो कितनी लाइफ जिएंगे। तो परचेजिंग बड़ी अहम है, बर्ड तो नज़र रखें, लेकिन ये लाइफ स्टॉक है, याद रखें नुकसान होना है, बस आपकी हिम्मत है कि आप कितना ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। अच्छा चलिए माशाल्लाह, ये तो मशवरा हो गया न्यू फैंसर्स को। जी जी, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी एक मशवरा दें, जो सिर्फ इसको प्रॉफिटेबल काम ही शो करते हैं, तो उनको भी एक मशवरा दे दें इसी मतलब चैनल के थ्रू कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभानी चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स इस वक्त हैं जो कि बर्ड से रिलेटेड है, मैं वो बात नहीं कर रहा कि जो डांस करते हैं और वीडियोस बनाते हैं उनके, मैं सिर्फ बर्ड से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको यही बताना चाहूँगा। कुछ लोग ये सोच के चैनल बनाते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके जितने भी अच्छे आपके व्यूज़ आप लेने की कोशिश करते हैं, उसमें आप यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है ना लालच लोगों के दिल में पैदा करते हैं। आपने तो उसमें से ज़्यादा पैसा नहीं कमा, बहुत ज़्यादा भी आपकी वीडियो वायरल हुई तो मुश्किल से आप कोई 20-25 हज़ार 10 हज़ार ही कमा पाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि आपने वो जो 10 हज़ार कमाना था उसकी वजह से कितने गरीब लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है जिब्रान भाई ने कि आप क्लिक बेट दे के, या मैं अगर लगाता हूँ कोई इस तरह की वीडियो जिसमें क्लिक बेट ये है कि जी लाख लगा के 10 लाख कमाएं, वो मैं उसके ऊपर व्यूज़ तो ले लूँगा, लेकिन उसको देख के अगर कोई बंदा यही समझ लेता है कि जी ये सच है, तो उसमें मैं भी उसका मुजरिम हूँ। मेरी वजह से उसने ये काम किया तो उसका मैं मुजरिम हूँ। इसलिए जितने यूट्यूबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि हकीकी जो सी इसकी पोर्ट्रेट है वो पेश किया जाए, ताकि जो नया शौकीन है या इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं वो इस शौक़ को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि नुकसान को भी मद्देनज़र रखते हुए सोचें। अच्छा जिब्रान भाई, एक अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आप मुझे ये बताएं कि आप 6 माह इधर होते हैं और 6 माह अमेरिका में होते हैं। जी। तो 6 माह आपके यहाँ पे हैं, आप क्या समझते हैं कि उन 6 माह में आप इतना साल का ख़र्चा निकाल लेते हैं कि अगर आप 6 माह अमेरिका में ना जाएं तो आपका गुजारा हो जाएगा? ताहिर भाई देखें, ये डिपेंड करता है कि आपके पास बर्ड ऐसे हैं, ब्रीड को क्या करवा रहे हैं, ब्रीड क्या करवा रहे हैं। अब मैं अगर एक फ़िशर की कॉलोनी लगा के कहूँ कि यार आप मैं इस पर डिपेंड कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता। अगर मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं और मैंने 2 लबड़ के या 4 लबड़ के जोड़े लगा के सोच लिया कि मैं ये मेरा घर चलाएंगे, तो नहीं चलाएंगे। देखिए बिज़नेस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा आपके पास इतना होना चाहिए। कुछ लोग ये भी मशवरा देते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, कि कहते हैं यार जितना है ना सारा लगा दो, बिल्कुल ये सारा लगा दो। लेकिन याद रखें मुश्किल वक्त हर इंसान के ऊपर आते हैं, जितना भी अमीर बंदा हो ना उसके बाद मुश्किल वक्त आता है।
खुदा ना खासा कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी पड़ गया, आपको पता है अस्पतालों में कितना पैसा लग जाता है, कोई बीमारी की सूरत में कितना पैसा लग जाता है। तो आप जो है ना, मैं यही कहता हूँ कि यार आप 50% इन्वेस्ट करें और 50% अपने पास हमेशा रखें, वो कभी ना कभी आपकी ज़रूरत बन जाएगा, ना कि आप लोगों से उधार मांगते फिरें। दूसरा ये कि लोग मुझे सऊदी अरब से और दुबई से और मुख्तलिफ मुल्कों से कॉल करते हैं कि हम यहाँ पे थक चुके हैं, हमने पाकिस्तान आना है, बर्ड का सेटअप लगाना है, तो हमें कोई मशवरा दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन दोस्तों को कि ये एक साइड बिज़नेस है और आपने हमेशा इसको साइड बिज़नेस ही रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि अनसिक्योर बिज़नेस है। आप आएँ, पाकिस्तान आएँ, कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी दुकान है, आपकी दुकान नहीं चल रही, गाहक नहीं है, हालात ख़राब है, लेकिन दुकान मत छोड़ें, वो आपका सिक्योर बिज़नेस है। इसको साइड बिज़नेस रखें और इसको बढ़ाते जाएं। आप जॉब कर रहे हैं, आपकी 30-35 हज़ार सैलरी है, मत छोड़ें जॉब, लेकिन इसको साइड बिज़नेस रखें। इसको साइड बिज़नेस को इतना बढ़ा लें कि ये आपके सारे अखराजात को पूरा करें। लेकिन अपनी सिक्योर जॉब जो है ना, कोई जॉब है, बिज़नेस है, तो वो मत छोड़ें। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बर्ड्स पे ही डिपेंड करेंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ सीज़न भी आना है, बर्ड्स मरने भी हैं, जोड़े टूटने भी हैं, बच्चे कभी कभार बेचने भी मसले मसाइल आने हैं। तो हम लोग जो है ना, हमारी जो लाइफ है ना, वो थोड़ी सी लग्जरी लाइफ है। अब हम वापस बैक गियर पे नहीं जा सकते। तो ये है कि मेरा सेटअप इतना बड़ा है कि मैं अभी 2 साल हो गए अमेरिका नहीं गया, और मैंने जब से मैं अमेरिका गया हूँ ना, तब से ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने अपना पूरा वज़न इनके ऊपर डाला है कि मैं चेक करूँ कि ये मेरा वज़न उठा सकते हैं, मेरे अखराजात सारे उठा सकते हैं। मैंने कभी नहीं डाला, हमेशा बर्ड से बर्ड ही ख़रीदे। लेकिन ये 2 सालों में मैंने चेक किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा इन्होंने मैनेज किया है। ये राना जिब्रान साहब माशाल्लाह सबसे पुराने यूट्यूबर हैं। जी जी, मैं मतलब एक ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि ये इनका चैनल अगर आप देखेंगे, माशाल्लाह बड़े पुराने ब्रीडर हैं। ये मशवरा ये दे रहे हैं कि जी ये परमानेंट बिज़नेस नहीं है, ये साइड बिज़नेस के तौर पे आप इसको बड़ा अच्छा चला सकते हैं। इसको आप परमानेंट बिज़नेस ना बनाएं, ये अनसिक्योर बिज़नेस है, और इसको आप अगर शौक के साथ चलाएंगे तो इसमें आपको अर्निंग भी बहुत है और इसमें आपको मज़ा भी आएगा। मज़ा भी आएगा। राना साहब आप हमें अपने बर्ड्स भी दिखाएं। हाँ जी, श्योर, चलें। आ जाए।